अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, आज के दिन की सबसे बड़ी खबर, आज के दिन की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, टाइगर्स ने तमाम रुकावटें रोंद डाली हैं। उनके रास्ते में मौजूद तमाम रुकावटें, कंटेनर्स, जिस तरह से भी चेक पॉइंट्स बनाए गए थे, उनको तोड़कर, उनको छोड़कर, उनमें से रास्ता बनाकर टाइगर्स जलसागाह पहुंच रहे हैं। आपको यह भी अपडेट करता चलूं कि रुकावटें बहुत ज्यादा थी। पहले मीनार पाकिस्तान वेन्यू था, वो पॉइंट था, वहां पर लोगों ने इकट्ठा होना था, लेकिन काहना के मुकाम पर मवेशी मंडी की जगह, बहुत बड़ी जगह है लेकिन रास्ते बड़े तंग हैं, वहां पर जलसा करने की इजाजत दी गई है। और रुकावटें रात से ही बहुत ज्यादा खड़ी कर दी गई थी। जलसे के मुकाम से स्पीकर्स और डाइस हटा दिए गए थे। अभी वहां पर स्टेज सेट कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। टाइगर्स की मुख्तलिफ टोलियां मुताद्दिद इलाकों से होती हुई वहां पर पहुंच चुकी हैं। काफलों ने एंट्री मार दी है। कप्तान का सुनामी इस वक्त घन गरज के लिए तैयार है और लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद काफलों की सूरत में अभी भी जलसागाह की जानिब रवा दवा है। आज दोपहर 3 बजे का वक्त है। शुरू होते होते 5 बज जाएंगे। उसकी जो लेटेस्ट अपडेट्स होंगी मैं बताता चलूंगा। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर साहब और मुताद्दिद लोगों के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके। क्या अली अमीन गंडापुर पहुंच पाएंगे जलसागाह? इसके अलावा जो राइवलरी है दो मुख्तलिफ प्रोविंसेस की, वो इजाजत देगी कि खुलखुलाकर जलसा हो पाए? इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, कुछ मुताद्दिद खबरें, इसलिए गुजारिश है वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया, वेल एंड गुड, नहीं किया कर लीजिए। ऑल वीडियोस को चेक मार्क ऑन कर लीजिएगा। ज्यादा ज्यादा कमेंट्स करने हैं, ज्यादा ज्यादा लाइक्स, ज्यादा ज्यादा शेयर्स, ताकि मिस फायरवॉल यानी मिस फाइबर वॉल यानी चश्मे वाली अंधी डॉल्फिन यानी गंदी डॉल्फिन वाला मामला जो है वो सही हो सके। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, उसको आप क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। अगर वीडियो का नोटिफिकेशन यहां नहीं मिलता, वहां मिल जाया करेगा। शुरू में आपने नारे मुलाजा कर लिए, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, सबका जिगरी सबका यार, कैदी नंबर 804। और कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। इमरान खान लोग वो है जो इकट्ठ करते रहे, रैलियां निकाल। अच्छा, जलसे का समा गुज़िश्ता 48 घंटे से बन गया था और छोटी मोटी रैलियां निकाली जा रही थी लाहौर के अंदर। जो इन एक्चुअल लाहौर की पंजाब की लीडरशिप है वो तो गायब नजर आती है, लेकिन जो फ्रंट पे है मैं उनका नाम ले देता हूं। इम्तियाज शेख साहब एंड कंपनी वो फ्रंट के ऊपर है। मियां असलम इकबाल साहब नजर नहीं आए, इतलात हैं कि वो बीमार हैं, पता नहीं ये बात दुरुस्त है या गलत है। इसके अलावा सनम जावेद, सनम सिस्टर्स ने भी वावेला मचा रखा है। बहुत अच्छी रैलियां निकाली हैं, जबरदस्त रैलियां निकाली हैं। इसके अलावा जो लोकल वहां की लीडरशिप है, जैसे उमैर नियाजी हैं, जुबैर नियाजी, इन सब ने बहुत खुलकर पार्टिसिपेट किया है। लेकिन साथ साथ कुछ बैड स्टोरीज भी हैं, वो मैं शेयर करना चाहता हूं। एक तो रात गए कंटेनर्स और फिर जो सामान था स्टेज बनाने का उसे जब्त कर लिया गया। फिर सुबह उसकी इजाजत दे दी गई, वो बनना शुरू हो गए। अभी भी हजारों की तादाद में कंटेनर्स मौजूद है। दाखिली खारजी रास्तों के ऊपर कंटेनर्स लगाए गए हैं, ओवरहेड ब्रिजेस के ऊपर कंटेनर्स हैं, अंडर ब्रिजेस के नीचे कंटेनर्स हैं। लोग फिर भी बड़े तरीके के साथ रास्ता निकालकर वहां से गुजर रहे हैं। पीटीआई ने ऑलरेडी क्यूआर कोड लोकेशन का जनरेट कर दिया था। लोग अब उसको फॉलो करके वहां पर पहुंचना चाह रहे हैं ताकि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, तो वो इशू सॉल्व हो जाए। आज सुबह ही इतलात ये है कि एक बड़ी वारदात डाली गई। एक वारदात कल डाली गई, वो क्या है वो मैं शेयर करूंगा। एक वारदात आज डाली गई, वो ये कि अली अमीन गंडापुर के अलावा, अली अमीन गंडापुर समेत यानी अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला केपी के, उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी। इसके अलावा वासिक क़य्यूम अब्बासी, ये साबिक डेप्यूटी स्पीकर हैं सूबाई असम्बली के यानी पंजाब असम्बली के, उनके राजा राशिद हफीज और आमिर महमूद कियानी के भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। उमर तनवीर भट्ट, इनको मुसलसल गैर हाजिरी पर इश्तिहारी करार दे दिया गया। तो ऑलरेडी अली अमीन गंडापुर ये कह चुके हैं कि उन्हें इस बात का यकीन नहीं है या वो अभी इस गुमगू की कैफियत में है कि वो जलसागाह पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हालात ऐसे हैं। और उस तरफ जो है वो मरियम सरकार है। लेकिन अगर वो जलसागाह नहीं पहुंचते तब भी एक बहुत बड़ा जमे गफीर होगा। पब्लिक पहुंच रही है, पब्लिक ने डिसाइड कर लिया उन्हें पहुंचना है, बाय एनी मीन्स पहुंचना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेंशन करने वाली है वो ये है कि इमरान खान साहब की हमशीराएं, तमाम हमशीरात
हसान नियाजी की वालदा, अलीमा खान, तीसरी सिस्टर, ये तमाम कल रात से जलसा गाह में मौजूद थी। एक तरफ डीजी खान से जरताज गुल वजीर वो एक बहुत बड़ा काफिला लेके आ रही है। हलीम आदिल शेख ऑलरेडी काफिला लेकर पहुंचे हुए हैं। अच्छा, फिरदौस शमीम नकवी साहब जलसा गाह में पुलिस के साथ बाकायदा 1-to-1 गुफ्तगू कर रहे हैं। केपीके और बन्नू से काफिले निकल चुके हैं। आतिफ खान अपना अलग काफिला लेकर आ रहे हैं। लाहौर की जो रीजनल क़यादत है सनम जावेद और बाकियों की मौजूदगी में वो अपने बड़े लेवल का काफिला ला रही है। तो देखना है कि कितना बड़ा जमे गफीर हो सकता है। वैसे लोग पूछ रहे हैं कि जलसा सक्सेसफुल होगा नहीं। जलसा 48 घंटे पहले सक्सेसफुल हो गया है। ये बड़ी अच्छी बात है कि एटलीस्ट विजडम थोड़ा सा प्रिवेल कर रहा है। इसका मुजाहरा करते हुए ज्यादा बदतमीजी और बदतहजीबी नहीं की गई। कम से कम ये इजाजत है कि आप कर लो। उसूलन मीनार पाकिस्तान के ऊपर होना चाहिए था, वो कि नो गो एरिया नहीं है, शहर का हिस्सा है, पूरी दुनिया में होता है। मीनार पाकिस्तान पर जलसे होते रहे हैं, खुद PMLN और पीपल्स पार्टी ने किए हैं। इस मामले में इमरान खान साहब को बतौर डेमोक्रेट एक क्रेडिट देना पड़ेगा कि उनकी हुकूमत के आखिरी महीने चल रहे थे और उस वक्त ये मरियम नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो और हमजा शहबाज ये महंगाई मुकाओ मार्च लेकर डी चौक पहुंच गए थे। 10-15 हजार लोग भी नहीं थे, इतने भी नहीं थे। कराची से निकला था वो मार्च, लेकिन उनको इजाजत दी गई थी, आ जाओ करो। ये होती हैं जमहूरियतें। ठीक है, कुछ गलतियां खान साहब के दौर में भी हुआ करती होंगी, लेकिन जो दुरुस्त काम है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। उनके दौर में कुछ गलतियां हुई, जैसे वजीराबाद में फायरिंग हो गई थी TLP के जलसे के ऊपर, बाकी बहुत सारी जगहों के ऊपर, उसको भी हमने कंडेम किया कि इस हद तक मत जाए। कल को आप उस एंड पे खुद खड़े होंगे, आज उस एंड पे आप खुद खड़े हैं। लेकिन ये जो नूनी सरकार है, माजरत के साथ, वैसे तो आज हफ्ता है, लगता है ऐसा है कि पटवार खाने के ऊपर जुम्मे की तरह भारी पड़ेगा, लेकिन यह तय है कि ये फस्तायत को परवान चढ़ाते हैं। आज एटलीस्ट सेंस कुछ प्रिवेल करती हुई नजर आ रही है। अल्लाह करे कि ये इसी तरह चलता रहे। अच्छा जी, लाहौर के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए। लाहौर अमली तौर पर बंद है, लेकिन इतना नहीं है कि जलसा करने के लिए लोग पहुंच ना पाए। लोग पहुंच रहे हैं। ये मैं आपको जो ऑन ग्राउंड लोग हमारे दोस्त मौजूद हैं उनके जरिए बराह रास्त ये खबरें पहुंचा रहा हूं कि वहां पर लोग पहुंच रहे हैं। पहली वारदात ये डाली गई कि मीनार पाकिस्तान को जनाब वहां पर आप जलसा नहीं कर सकते। और फिर मवेशी मंडी, भाई इंसानों ने जमा होना है, उनको मवेशी मंडी में भेजोगे? 2 मिनट के लिए सोचे ना, ये मेटाफर है ही कितना खौफनाक। जब आप इतने ऑर्डिनेंसेस जारी कर रहे हैं, एक मवेशी मंडी को वैशी मंडी का नाम देते हैं, भाई क्या फर्क पड़ता है? इतने सारे ऑर्डिनेंस वैसे ही जारी हो रहे हैं। तो ये बड़ा गलत किया, लेकिन इसके बावजूद अव्वल तो PTI को इसके ऊपर मानना नहीं चाहिए था। ग्रेटर इकबाल पार्क आपने पहुंचना है, आपको किसी NOC की जरूरत थोड़ी है। जब आप खुद कह रहे हैं हमें NOC की जरूरत नहीं, तो फिर NOC लिया है, पहुंचे बाय एनी मींस। जलसा जो है itself is a success by last 48 hours। एक वारदात कल डाली गई जी, वो आपको और हमें पता है कि ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। जिस वक्त ये जलसे की वाबा हो रही थी, उधर ऑर्डिनेंस जारी हो रहा था, उसकी इंप्लीमेंटेशन हो रही थी और चीफ साहब ने उसके ऊपर कर भी दी। मतलब हद होती है चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने। और फिर मुझे एक और चीज के ऊपर कमेंट भी करना है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान में बड़ा रिगार्ड करता हूं उनके ओहदे का करता हूं। बस उन्होंने कल एक खातून के साथ जो किया वो कितना नाइंसाफी थी। यानी एक खातून वो व्हील चेयर पे आई हुई है, उनको आपने डिक्लेयर कर दिया कि ड्रामेबाज है। आप इतने जजमेंटल कैसे हो सकते हैं कितनी बड़ी पोजीशन पर बैठ के? मुझे ऐसा लगता है कि तदब्बुर और तदब्बुर से काम लेना चाहिए, अदम बर्दाश्त को रोकना चाहिए। वैसे ही माशरे के अंदर बड़ी अदम बर्दाश्त है। आप इतने जजमेंटल बगैर एविडेंस के कैसे हो सकते हैं? या तो कोई बहुत बड़ा हुक्म जारी कर देना, अदरवाइज किसी को ह्यूमिलिएट करके इस तरह से कोर्ट रूम से निकाल देना बड़ा अफसोसनाक है। मेरे लिए बड़ा अचंभे की बात थी। अच्छा जी, ट्विटर के ऊपर इस वक्त टॉप ट्रेंड्स जो हैं वो मैं बता देता हूँ। पंजाब इमरान खान का इस वक्त ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कर रहा है। उसके बाद मुतालबा सिर्फ खान की रिहाई, ये दूसरा ट्रेंड है। और तीसरा जो है वो फ्री गजा, और चौथा है लाहौर जलसा। ये 4 जो ट्विटर है के ऊपर ट्रेंड्स जो है वो टॉप कर रहे हैं। पिशावर वालों ने भी एक कार्रवाई डाली है, काम किया हुआ है वो कि रुकावटें हटाने के लिए पिशावर मोटरवे पर हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई है। तर्जुमान PTI यानी वो अपना रास्ता बनाने के लिए मशीनरी भी साथ लाएंगे। अब वो पंजाब में ला पाएंगे नहीं ला पाएंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। ये पता चल जाएगा 2 घंटे में। जिसमें आप ये व्लॉग देख रहे होंगे, जलसा तकरीबन ऑन द गो होगा। उसके बाद तहरीके फसाद के गुंडों ने अभी से सड़कें बंद करके जलाओ घिराव शुरू कर दिया। ये उज़्मा बुखारी कहती हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम आपने बदल के तहरीके फसाद रख दिया, दूसरा वो जलाओ घिराव कर रही है और फसाद शुरू कर दिया है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा, भाई कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो यार। आई मीन के थोड़ा सा
अदम बर्दाश्त को साइड पे रखकर और पॉलिटिकल प्रोपेगेशन को साइड पे रखकर अब दे दे मौका, क्या फर्क, करना तो आपने वही है जो आपने करना है, आपने तय किया हुआ है भाई, आपको कौन रोक सकता है। तो इसको जरा सोचने की जरूरत है। अच्छा जी, कुछ वायरल ट्वीट्स में शामिल कर लेता हूं। सबसे पहले इमरान रियाज खान साहब का वायरल ट्वीट है, वो कहते हैं पंजाब पर नीम पागल टिकटॉकर्स की हुकूमत सियासी जलसे के खिलाफ हर हद पार कर रही है। ये खुद अपने सियासी ताबूत में कील ठोंक रहे हैं, कल ये रोएंगे और चुप करवाने वाला कोई ना होगा। इमरान रियाज खान। साबिर शाकिर साहब कहते हैं कि फिरदौस शमीम नकवी और कारकुनों की पुलिस से तकरार, जलसा गाह पहुंचने में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। ये साबिर शाकिर बोलते हैं। हामिद बीर साहब का ट्वीट है, वो मैं शामिल करना चाहता हूं। वो कहते हैं मौलाना के बाग में अंगूर की फसल तैयार है। ये बड़ा गौर से सुनने वाला ट्वीट है, ये कॉलम का हिस्सा है उनके। मौलाना के बाग में अंगूर की फसल तैयार है, हर कोई इस बाग के अंगूर तोड़ने के चक्कर में है। अगर कोई चक्करबाजी या चालाकी से अंगूर चुराना आएगा तो याद रखिए ये अंगूर भी खट्टे हैं। अब आप मांगने वाले और मौलाना देने वाले हैं। अंगूर मिलेंगे तो मौलाना की मर्जी से मिलेंगे। ये कौन बोल रहे हैं? हामिद मीर साहब बोल रहे हैं। उन्होंने मौलाना को हीरो बना दिया। वैसे भी उनके जलसों में जाया करते थे। मैं सच्ची बताऊं कि कहानी कुछ और है, वो मैं कल स्पेस में भी बात कर चुका हूं। समी इब्राहिम साहब ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में आज एक मुकदमे की समाअत के दौरान एक वकील ने कहा, ये सुनने वाला है ट्वीट, गौर से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट में आज एक मुकदमे की समाअत के दौरान एक वकील ने कहा कि मैं कुरान की आयत सुनाना चाहता हूं। उस पर फायज ईसा ने कहा हमने नहीं सुननी कुरान की आयत, और आगे लिखते हैं अस्तगफिरुल्लाह। वो वकील रोस्टम से हट नहीं रहे थे तो काजी ने कहा पुलिस को बुलाएं और उसे हटाएं, हम इसका लाइसेंस भी मुअत्तल करेंगे। तो ये जो ओहदे होते हैं, ये जो कुर्सियां होती हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि ज़्यादा दिन चलने वाली होती नहीं है, ये साथ नहीं छोड़ती। इंसान ने जाना ही जाना है जनाब, वहाँ हमें ना कोई प्रोटोकॉल मिलेगा, ना रिस्पेक्ट, ना पुलिस होगी। और फिर कहते हैं ना कि सिकंदर आजम जैसा बंदा माँ को क्या कर गया था, माँ मैं अपने दोनों खाली हाथ लेकर जा रहा हूँ। तो ये हालात हो तो फिर उसमें आप मजीद क्या कह सकते हैं। समी इब्राहिम साहब का एक और ट्वीट भी है कि जस्टिस अमीनुद्दीन वही जज है जिसने सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस को इंसाफ देने से इनकार कर दिया था। यहाँ पर क्योंकि जलसा लाहौर के अंदर हो रहा है और यह मकबूल जान साहब का ताल्लुक लाहौर से है, बहुत बोले हैं, सच बोले हैं। नाइंसाफी तो हम सब के साथ हो रही है, प्रमोशन तो किसी की कोई नहीं है, अप्रिसिएशन भी कोई नहीं। इसके बावजूद हम सब ने अपना काम किया है और यह साहब ने भी किया है। वो पाबंद सलासल है, मेहरबानी करके उनके लिए आवाज़ ज़रूर उठाएं, जितनी आवाज़ उठा सकते हैं, जितनी आवाज़ उठा सकते हैं, जितनी आवाज़ उठा सकते हैं उठाएं। वो इलीगल जुडिशल कस्टडी के अंदर है। दो और स्टोरी शामिल करता हूँ। एक तो वो जो रेक्टर इस्लामिक यूनिवर्सिटी के व्हील चेयर पर आने वाली बात थी, उसके ऊपर उन्हें बाहर निकलवा दिया गया और उनको ड्रामेबाज कहा गया। दूसरी स्टोरी है कि पीटीआई जलसे से मुतालिक हुकूमती हिकमत अमली सामने आ गई है। ये लेटेस्ट है, व्लॉग के दौरान आई है। पुलिस को खुसूसी टास्क दे दिए गए हैं। रैली और जुलूस की शक्ल में जलसे में जाने के लिए मोबिलाइजेशन नहीं होने दी जाएगी और जहां पर दिल करे उसको रोक लिया जाएगा। कुछ वायरल बयान इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है, माजत ज्यादा बुरी लगती है, ताई माजत और ज्यादा बुरी लगती है, सानू की कैसे कर लेते हो यार। पहला वायरल बयान, उस्मा बुखारी साहिबा, मैं नहीं समझती इमरान खान पंजाब में मकबूल है। अच्छा, वो कहते हैं ना कि आंखें बंद कर लेने से रात नहीं हो जाती। ठीक है, कबूतर की शामत आई हो तो वो बिल्ली के झपटे से नहीं बच सकता। बस बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आप नहीं मानेंगे तो उससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। मगर मैं इतना कहना चाहूंगा कि भाई कर कैसे लेते हो यार, कर कैसे लेते हो। आगे जी, अलीमा खान साहबा, मरियम नवाज 25 सीटें लेकर पंजाब असेंबली में बैठी है, जबकि आपका वोट चोरी करके 17 सीटों वालों को वफाकी हुकूमत दे दी गई। ये सब कुछ चोरों को बचाने के लिए किया गया है। जिन्होंने किया है उनको इतना कहूंगा कि भाई कैसे कर लेते हो यार। और मोहम्मद अली दुरानी कहते हैं इमरान खान कभी भी डील नहीं करेगा, सिर्फ डायलॉग करेगा, और वो भी जेल के अंदर से, जेल से बाहर आकर तुम सबको सामने आकर बिठाकर तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी औकात तुम्हें बताएगा कि इमरान खान क्या चीज है। ये भी बड़े बड़े कैरेक्टर हैं जो इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। इनकी अपनी क्या गेमें चल रही हैं, किसी और दिन छोड़ देता हूं। इतना कहना चाहूंगा कि भाई कैसे कर लेते हो यार। व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।